नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं राजकाज की बातें। और सबसे पहले बात करेंगे सचिन पायलट वसुंधरा राजे आरोप प्रत्यारोप प्रकरण की। पायलट लगातार दोहरा रहे हैं आरोप। वसुंधरा सरकार के 45,000 करोड़ के कथित खान घोटाले की जांच नहीं करवाए जाने का आरोप। अलबत्ता राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है उक्त घोटाले की जांच से जुड़ी याचिका। और इसी माहौल के चलते आज वसुंधरा मैडम ने जारी किया एक दिलचस्प और भावुक ट्वीट और साझा की एक कहानी। कहा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। एक गांव में एक भगवान का सच्चा भक्त और एक अधर्मी रहते थे। दोनों में लड़ाई थी, पर दोनों ही मंदिर जाते थे। एक दिन अधर्मी ने पुजारी के कान में कहा, पिछले दिनों मंदिर में जो गहने चोरी हुए थे वह उस दूसरे व्यक्ति ने चुराए थे। पुजारी ने मान लिया और भक्ति में लीन उस व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। लेकिन भक्त भी मंदिर में रोज आता और सीढ़ियों पर ही ढोक लगाकर चला जाता। एक दिन वो ढोक लगाकर घर जा रहा था, तभी अचानक कार से टकरा गया। घर आकर वो भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर कहने लगा, भगवान, धर्म की राह पर चलने वालों पर इतने संकट क्यों? भगवान बोले, जिस दिन तू गाड़ी से टकराया वो तेरा आखिरी दिन था, लेकिन तेरी भक्ति से तेरी मौत छोटी सी चोट में बदल गई। मेरी भक्ति के कारण तुझे एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम मिलेगा। भगवान ने उसे उस अधर्मी के बारे में भी बताया। उसके भाग्य में राजयोग था, मगर उसने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाकर उसका दिल दुखाया। मेरे गहने भी उसी ने चुराए, इसलिए भाग्य में होने के बावजूद उसे राजयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वह कितने ही झूठे आरोपों का सहारा ले ले, कितना ही षड्यंत्र रच ले, कामयाबी अंत में तुम्हारी ही होगी। कर्नाटक में बीजेपी का सफल फॉर्मूला। पहली और दूसरी सूची में बीजेपी में सावधानी से टिकट बांटे। 2019 में कांग्रेस जेडीएस से आए 17 में से 11 लोगों को टिकट दिए गए। पहली सूची में करीब 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। हालांकि बीएस येदियुरप्पा और केएस ईश्वरप्पा को वरीयता दी गई। बेलगावी इलाके में जरकी होली के करीबियों को टिकट दी गई। रमेश जरकी होली के भाई बालचंद्र को भी टिकट दिया गया। बीएस येदियुरप्पा के बेटे
BY विजेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट दिया गया और येदियुरप्पा के ज्यादातर समर्थकों को भी टिकट दी गई। बेल्लारी बंधुओं का भी बीजेपी ने पूरा ख्याल रखा। जी सोमशेखर रेड्डी को बेल्लारी शहरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। रेड्डी बंधुओं के सबसे करीबी बी श्रीरामुलु को बेल्लारी ग्रामीण से टिकट दिया गया। वहीं कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार को वॉकओवर। कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं की बीजेपी ने चुनावी घेराबंदी की। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के खिलाफ उतारे मजबूत उम्मीदवार। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की जीत को मुश्किल किया। क्या बीजेपी ने कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को वॉकओवर दिया? बीजेपी ने दोनों दिग्गजों को दो जगह से टिकट दी और इससे अपने आप कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। बीजेपी ने सिद्धारमैया की वरुणा सीट से वी सोमन्ना को टिकट दिया। साथ ही सोमन्ना को बीजेपी ने चामराजनगर सीट से भी टिकट दिया। डीके शिव कुमार की कनकपुरा सीट से बीजेपी ने आर अशोक को उतारा। साथ ही अशोक को भी यहां पे उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस दिग्गजों की जीत को बीजेपी ने मुश्किल बना दिया। विपक्ष की पंचायत शुरू। विपक्षी पार्टियों का मोर्चा बनने से पहले ही बिखरने के संकेत। हर बार संसद का सत्र खत्म होने के बाद एक बार बिखराव दिखता और फिर पंचायत कर विपक्षी एकजुटता का राग अलापा जाता। अभी संसद का सत्र खत्म होने के बाद विपक्ष की फिर पंचायत जारी। खड़गे के नीतीश, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे को फोन करने के संकेत, जिसके बाद सुलह सफाई के प्रयास तेज होने के भी संकेत। नीतीश ने विपक्षियों लालू यादव से भी मुलाकात की। तो क्या अब वे बाकी नेताओं से मिलेंगे या फोन पर बात करेंगे? कांग्रेस और अन्य विपक्षियों में पंचायत का काम कर रहे नीतीश। समाजवादी पार्टियों के साथ नीतीश के पुराने और अच्छे संबंध। एनसीपी नेता शरद पवार क्लियर नहीं कर रहे हैं स्टैंड। विपक्षी पार्टियों से एनसीपी के संबंध सुधार की भी हो रही है कोशिशें। और बीते दिनों उद्धव संजय राउत से मिले शरद पवार। सुप्रिया सूले से मुलाकात में अजीत पवार की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही।
फ्लेरियो की जगह कौन बनेगा सांसद? टीएमसी सांसद फ्लेरियो का राज्यसभा से इस्तीफा। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले फ्लेरियो को भेजा था राज्यसभा। तब प्रशांत किशोर देख रहे थे टीएमसी के चुनाव प्रबंधन का काम। गोवा में टीएमसी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन चुनाव से पहले ही टीएमसी का खेल बिगाड़ने लगा फ्लेरियो ने विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के फ्लेरियो से नाराज होने की चर्चाएं थी। अब फ्लेरियो पर राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का दबाव भी था, इसकी भी चर्चाएं थी। हालांकि फ्लेरियो ने इस्तीफा देने के बाद कुछ नहीं कहा। फ्लेरियो ने स्वेच्छा से इस्तीफा देकर ममता का आभार जताया। अब बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी किसको राज्यसभा भेजेंगी? क्या टीएमसी किसी बाहरी नेता को भेजेगी राज्यसभा, या फिर पश्चिम बंगाल के ही किसी नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा? हालांकि ममता की टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन चुका है। क्या लोकसभा चुनाव तक ममता का बंगाल पर पूरा फोकस रहेगा? और क्या ममता अगले साल चुनाव तक दूसरे राज्यों में नहीं देखेंगी? टीएमसी से बतौर बाहरी नेता किरणमय नंदा के नाम की चर्चा है। अखिलेश और ममता मुलाकात के सूत्रधार रहे किरणमय नंदा। समरकंद में एससीओ में मोदी का ग्रेन गेन। समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जोर दिया था। फूड सेफ्टी को लेकर मोदी ने बाजरा की भूमिका पर जोर दिया। खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे देशों को मोदी ने ऑप्शन दिया। पर्यटन मंत्रालय ने आयोजित किया एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल। आज से 19 अप्रैल तक मुंबई के ताज पैलेस में हो रहा है यह आयोजन। एससीओ सदस्य देशों को परोसे गए बाजरे से बने व्यंजन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल में ब्यूरोक्रेट्स को निजी पुरस्कारों पर रोक। जी हां, केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय ने आदेश जारी किया। आईएएस आईपीएस को बिना स्वीकृति पुरस्कार लेने पर रोक। अब पुरस्कार प्राप्त करने की नैतिकता पर चर्चाएं शुरू। केरल पुलिस कर्मियों को पुरस्कार के बाद विवाद बढ़ने के संकेत। निजी संगठन से पुरस्कार के विरोध में एक ब्यूरोक्रेट भी आए। हालांकि जॉय का आदेश देश भर के ब्यूरोक्रेट्स के लिए मिसाल है। अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वह इसे थोप सकते हैं? क्या अनुमोदन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी?
और क्या इसमें पक्षपात या भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं?